नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी विषय संस्कृत कोर, पुस्तक भास्वती। आज हम इस किताब के अधिकतर पाठों के प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखनम, यह क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि प्रसंग के अनुसार पदों का अर्थ लिखिए या शुद्ध अर्थ चुनिए। वाक्य के अंदर एक शब्द अंडरलाइन होता है, उसके 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम उन 3 ऑप्शंस में से वाक्य के अंदर उस रेखांकित शब्द का जो अर्थ बनता है उसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें शुद्ध अर्थ चुनना है। अब इसमें देखिए, पाठ 1 अनुशासनम। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितानां पदानां प्रसंगानुसारम अर्थम चिनुत। ठीक है, हमें प्रसंगानुसार अर्थ चुनना है। अब वाक्य में देखिए, वेदम अनुचाचार्योन्तेवासिनम अनुशास्ति। यहाँ अंतेवासिनम अंडरलाइन किया गया है। अंतेवासिनम क्या कि वेदों को पढ़ाकर आचार्य, अंतेवासिनम का अर्थ है शिष्य को, अनुशास्त्री उपदेश देता है। अंतेवासिनम का अर्थ है शिष्य को। अब 3 ऑप्शन दिए गए, शिष्यम, मित्रम, पितरम। क्या आंसर आएगा बच्चों? शिष्यम, राइट। अब नेक्स्ट है सत्यम वद, सच बोलो। वद को अंडरलाइन किया गया, बोलो। अब हम 3 में से देखेंगे, खादतु, जानातु, कथय। खादतु का मतलब खाओ, जानातु का जानो, और कथय का मतलब कहो। तो कौन आंसर हुआ वद का? कथय। क्या आंसर हुआ? कथय। अब अगला वाक्य, तानी सेवितव्यानि नो इतराणि। तानी सेवितव्यानि, उनका सेवन करो। नो इतराणि, नो नहीं, इतराणि दूसरों का, दूसरों का नहीं। इतर का मतलब है दूसरे, इतर का मतलब है दूसरे। अब ऑप्शन है सर्वाणि, बहुनी, अन्यानि। क्या आंसर हुआ आपका? अन्यानि। क्या आंसर हुआ? अन्यानि। अब आइए पाठ 3, पाठ 3 है आपका मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी, मातुराज्ञा गरीयसी, मातुराज्ञा गरीयसी। अब इसमें देखिए, शरीरेरी प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा। शरीरेरी, अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। अंडरलाइन शब्द क्या है? अरि, शत्रु। कि शरीर पे शत्रु प्रहार करता है, और स्वजन है हृदय, अपने जो व्यक्ति होते हैं सगे संबंधी, वो हृदय पर प्रहार करते हैं। अरि का मतलब है शत्रु। अब देखिए, शत्रु, शत्रु, स्वजन है मित्रम। कौन सा आंसर सही हुआ? शत्रु। नेक्स्ट है, यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च। यस्या, जिसका, शक्र समय, शक्र का मतलब इंद्र, शक्र का मतलब क्या है? इंद्र के समान स्वामी है और मेरे जैसा पुत्र है। कौन कह रहा है? ये राम कह रहा था पाठ 3 में। शक्र, शक्र का मतलब इंद्र, इंद्र। तो विष्णु, इंद्र, शिव। क्या आंसर हुआ? इंद्र है। अब नेक्स्ट देखिए, तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्त। तस्या एव, उसके ही, वचनात् खलु, वचनों से, भवद अभिषेक है, आपका अभिषेक, निवृत्त, रोक दिया गया है। निवृत्त है का मतलब क्या है? रोक दिया गया है। अब इन 3 में प्रारब्ध का मतलब शुरू हुआ, प्रचलित चल दिया, अवरुद्ध है रोक दिया। तो कौन सा आंसर सही हुआ? अवरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपूर्व खलु अस्य आयास है। अस्य आयास है, इसके प्रयास अपूर्व है, अपूर्व हैं। इसके प्रयास कैसे हैं? अपूर्व हैं, जो पहले नहीं हुए हैं, ऐसे प्रयास हैं। आयास है। अब देखो, स्वपनम, गमनम, प्रयास है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? प्रयास है। क्या होगा? प्रयास है। अब आइए पाठ 4। पाठ 4 है आपका प्रजा अनुरंजको नृप है। प्रजा अनुरंजको नृप है। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम। मितभाषिणाम अंडरलाइन है।
मितभाषी का मतलब होता है जो अल्पभाषी हो, थोड़ा बोलता हो, जो थोड़ा बोलता हो। अल्पभाषी का मतलब थोड़ा बोलने वाला, ठीक है। अल्पभाषी, मितभाषी नाम का मतलब क्या है? अल्पभाषी, जो थोड़ा बोलते थे। किसके लिए? सत्य के लिए। किसके लिए? सत्य के लिए। तो मितभाषी नाम का क्या हुआ? अल्पभाषी नाम। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम। यौवने, यौवने का मतलब है जवानी, यौवने का मतलब है युवावस्था। यौवने का मतलब क्या है? युवावस्था। क्या कहा कि वह बचपन में ही विद्याओं का अभ्यास कर लेते थे और युवावस्था में विषयों का। तो युवावस्थायां, बाल्यावस्थायां, वार्धक्ये, युवावस्थायां। बाल्यावस्था आप समझ गए, बचपन, वार्धक्य बुढ़ापा, और युवावस्थायां जवानी। तो क्या आंसर हुआ? युवावस्थायां। नेक्स्ट, आसीन महीक्षिताम आद्य प्रणव छंदसाम इव। प्रणव होता है ओंकार, कि जैसे छंदों में ओम के समान प्रणव है। प्रणव है छंदसाम इव। प्रणव है ओंकार, छंदसाम इव, छंदों में प्रणव है। प्रणव है का मतलब क्या है? ओंकार। तो ऑप्शन देखो, ओंकार देवता वेद है। क्या आंसर आ गया? ओंकार है। नेक्स्ट, तद अन्वये शुद्धिमति प्रसूत है शुद्धिमत्तर है, कि उनके कुल में शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से भी शुद्ध प्रसूत है उत्पन्न हुए, पवित्र से पवित्र चरित्र वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। प्रसूत है का मतलब उत्पन्न हुए। गत है का मतलब गए, विचारितवान का मतलब विचार किया, और जात है का मतलब उत्पन्न हुए। तो कौन सा आंसर सही हुआ? जाता है। कौन सा आंसर सही हुआ? जाता है। अब नेक्स्ट पाठ पर चलिए। पाठ 5। पाठ 5 में देखिए, पाठ 5। पाठ 5, मुमूर्षः समायाति बधिरः। समायाति आ रहा है। समायाति का मतलब कोई मृत्यु का इच्छुक बहरा, समायाति आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, संतति ही, गच्छति और आगच्छति। संतति का मतलब संतान, गच्छति का मतलब जाता है, आगच्छति का मतलब आ रहा है। नेक्स्ट, क्षम्यताम एष आगच्छामि आगत्य च निखिलम निवेदयामि। क्षमा कीजिए, यह मैं आ रहा हूँ और आकर निखिलम सब कुछ, निखिलम सब कुछ, निवेदयामि बता दूंगा सब कुछ। अब ऑप्शन सुनिए, सर्वम, कथितम, पृष्ठम। सर्वम का मतलब सब कुछ, कथितम का मतलब कहा, पृष्ठम का मतलब पूछा। तो कौन सा आंसर हुआ? सर्वम। नेक्स्ट, सन्यासी तुरीय आश्रम सेविति प्रणम्यते। सन्यासी, सन्यासी तुरीयम, तुरीयम आश्रम होता है चौथा आश्रम, सन्यास आश्रम। सन्यासी तुरीयम आश्रम, चौथे आश्रम की सेवती सेवा करता है। प्रणम्यते इति प्रणम्यते, मैं ऐसा प्रणाम कर रहा हूँ। अब देखो, अवस्था वृद्ध है, चतुर्थ है। अवस्था का मतलब अवस्था, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, चतुर्थ का मतलब चौथा। तो कौन सा आंसर हुआ? चतुर्थ है। नेक्स्ट, स एव अभिज्ञाय त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति। स एव अभिज्ञाय, सब है, एव अभिज्ञाय ऐसा जानकर, अभिज्ञाय का मतलब जानकर, त्वया तुम्हारे साथ, यथोचितम जो उचित व्यवहार है वह व्यवहरिष्यति करेंगे, वह ऐसा जानकर तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करेंगे। अभिज्ञाय का मतलब है जानकर। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या हैं? ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, प्रसार्य और चलित्वा। ज्ञात्वा का मतलब जानकर, प्रसार्य का मतलब फैलाकर, और चलित्वा का मतलब चलकर। तो कौन सा आंसर सही हुआ बच्चों? ज्ञात्वा। कौन सा? ज्ञात्वा। अब हम चलते हैं पाठ 6 पर। पाठ 6 देखिए, पाठ 6 है आपका स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा।
अपने अधीन एक गुण विधात्रा विधाता के द्वारा, विधात्रा विधाता के द्वारा। तो ऑप्शन है शत्रुणा बालकेन ईश्वरेण, शत्रु के द्वारा, बालक के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। कौन सा आंसर सही हुआ? ईश्वर, ईश्वरेण। नेक्स्ट, रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहु। बेटे ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए बड़े ध्यान से करना है, एक एक अर्थ ध्यान से समझना है और फिर सही उत्तर चुनना है। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहु, रूप प्रसिद्धम न, रूप प्रसिद्ध नहीं, बुद्धः विद्वान व्यक्ति, तत् आहु उसे कहते हैं। क्या मतलब हुआ? बुद्धः विद्वान। ऑप्शन सुनिए, महान्तः पापिनः विद्वांस। महान्तः का मतलब महान, पापिनः का मतलब पापी, विद्वांस का मतलब विद्वान। राइट आंसर क्या है? विद्वांस है। अब चलिए, निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलक कंटक जालमेव। केलिवनम प्रविश्य, केले के वन में प्रवेश करके, क्रमेलक है ऊँट, क्रमेलक का मतलब क्या है? ऊँट। कंटक जालमेव, कांटों भरी जाल को ही ढूंढता है। तो क्रमेलक का अर्थ क्या बताया मैंने? ऊँट। अब देखिए, अब ऑप्शन देखते हैं। अजा, अजा क्या होता है? बकरी, अज होता बकरा बकरी, घोटका है घोड़ा, उष्ट्र है ऊँट। तो क्या आंसर हुआ? उष्ट्र है। क्या आंसर हुआ? उष्ट्र है। नेक्स्ट, कर्माण्य आरभमाणम ही पुरुषम श्री निषेवते। कर्म कार्य को आरंभ करके ही पुरुषम व्यक्ति श्री निषेवते, पुरुषम पुरुष की श्री निषेवते लक्ष्मी सेवा करती है। कैसे व्यक्ति की? जो कार्य को आरंभ करते हैं ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी सेवा करती है। श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी। अब देखिए, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी। कौन सा आंसर हुआ? लक्ष्मी ही। आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेन शर्वरी। आह्लादितम कुलम सर्वम, सारे कुल को आह्लादित करता है जैसे चंद्रेण चंद्रमा शर्वरी पूर्णिमा की रात को, शर्वरी रात को। अब संध्या काल, मध्याह्न काल, संध्या काल तो होता है संध्या सुबह शाम जो पूजा का समय होता है, मध्याह्न वेला होती दोपहर, और रात्रि ही, रात्रि ही, रात्रि ही रात, रात्रि ही रात। तो बच्चे, अब हमने इस वीडियो में पाठ 1 से 6 तक के प्रसंगानुसार अर्थ चयन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले पाठों का करेंगे। धन्यवाद।